किशन बुरका बुरका मत चिल्लाओ, बुरका तो उठेगा ही। और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। सर हम लोग बहुत पहले से आलू बना रहे थे, लेकिन अब कोई ऑर्डर नहीं। अब हमें आर्डर नहीं मिला तो क्या बताएं कितना बना कितना नहीं। कि भैया यही ऑर्डर है। These are potters from Jaisingpur village in Ayodhya who did not receive orders to make diyas. जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं। वजीरगंज विधानसभा के विधायक वीरेंद्र सिंह जब गांव में वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारने लगती है, जब मैदान उसे ऐसा दिखाई देता है कि अब उसके लायक नहीं बचा है, तो नया पैतरा निकाल कर आती है मुसलमान मुसलमान। क्योंकि लोगों ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही चीजें हैं, पाकिस्तान या तो मुसलमान। इन नाम पर वो चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़कर चुनाव को अपने फेवर में लाने की कोशिश करती है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बुरा हाल है, तो गिरिराज सिंह अब मुसलमान मुसलमान करने लगे, बुर्का याद आने लगा है, न जाने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भाषा किसी एक नेता की तो नहीं हो सकती है, यह सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेता को हो सकती है जो नफरत फैलाने वाला नेता होता है। तो गिरिराज सिंह ने क्या कुछ बोला है, यह हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि नफरत कैसे हो गई है, कि अभी भी मस्जिदों के सामने किस तरीके से तलवारें लहराई जा रही हैं, कैसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, आप बखूबी जान रहे हैं। हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें वो नया शब्द लेकर आए हैं। उस शब्द के बारे में चर्चा हो ही चुकी, लेकिन बताएंगे कि आखिरकार लोगों का रिएक्शन इस पर क्या आ रहा है। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो नया दीपोत्सव हुआ है, उस दीपोत्सव में नया कांड क्या हुआ है, यह भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले बात गिरिराज सिंह के उस बेतुके बयान की जो चर्चा में बना हुआ है। पहले जरा वो बयान सुन लीजिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार लोगों का रिएक्शन इस पर क्या आ रहा है। सुनिए जरा किस तरीके की बातें कर रहे हैं। किशन बुरका बुरका मत चिल्लाओ, बुरका तो उठेगा ही। और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। सुन रहे हैं आप, बुरका बुरका नाम लिया जा रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब बेनकाब हो जाएगा। बेनकाब तो गिरिराज सिंह हो गए हैं। इनका जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलते हैं, ये झटका वाले ब्रांड एम्बेसडर में कैसे एक्सपोज हुए थे, सब आपने देखा था। उसके बाद अब इनकी हालत क्या हो रही, क्योंकि चुनाव अब इनके हाथ से निकल रहा है, तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अशरफ हुसैन ने लिखा है कि गिरिराज सिंह अब बुर्का की बात कर रहे हैं। पहले मुसलमानों को नमक हराम कहने वाले गिरिराज सिंह वोटों के लिए पूरी तरह मुसलमानों पर मुनहसर होते दिख रहे हैं। कहते हैं इनका वोट नहीं चाहिए, लेकिन इनके नाम पर वोट जरूर चाहिए। ये कैसी राजनीति है? यानी ये एक टाइम ये भी कहते थे कि इनका हमें वोट नहीं चाहिए, इनके वोट से मैं मतलब नहीं, लेकिन आज वोट किस पर चाहिए, ये भी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें क्या। देखिए कि शख्स ने लिखा भी, इनको सत्यमेव जयते ने लिखा है कि एक बात तो सच है, अगर भारत में मुसलमान ना होते तो ये सत्ता में कभी ना होते। बिना मुसलमानों के ये एक दिन भी पार्टी में नहीं टिक सकते, क्योंकि इनके पास मुसलमानों के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। देश की जनता ये समझ रही कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के नाम पर ही वोट मांगने का काम करते हैं। अब देखिए नसीम सिद्दीकी है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि देखिए ऐसे लोगों पर जनता किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। कोई क्या भोगता है ये मायने नहीं रखता, पर उसकी चर्चा हम करें, यही इनका प्रोपेगेंडा है। तो मेरा मानना, अगर चर्चा से कोई हल निकले तो ठीक, वरना ऐसे फालतू लोगों की चर्चा भी फिजूल है। जनता लिख रही कि ऐसे फालतू लोगों की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी चर्चा कर दो तो इनका जो है नाम हो जाता है, और इसी चर्चा में आने के लिए सब करते हैं, इसीलिए बेतुके बयान देते हैं। तो ये हाल है भाई साहब, आप समझ लीजिए कि किस तरीके से नैरेटिव फैलाया जा रहा है। एडवोकेट रुखसाना सैयद ने लिखा है योगी आदित्यनाथ के उस एक्स पर पोस्ट पर, जिन्होंने कहा वी हैव बैंड halal certification in UP. Not a single penny should be given in the name of halal certification. This money goes into a conspiracy against you.
ये योगी आदित्यनाथ का कल बयान भी हमने आपको सुनाया था। इस पर लिखा क्या जा रहा है, डियर वर्ल्ड, देखिए प्लीज नोट, कि इसको नोट किया जाए, ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कहा गया कि देश के लोगों देखो, वर्ल्ड, डियर वर्ल्ड मतलब पूरे संसार के लोगों देखो, कि नोट करो इसको, ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो फिर नफरतियों को तो मौका मिल जाएगा। उनको तो एक वो हो गया कि नहीं देखो भाई ऐसी बातें हो रही तो हम भी बोल सकते हैं, हम भी खुल कर आकर बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसे लोगों को, तो इसीलिए तो तस्वीरें निकलकर सामने आती है। वीडियो जरा देखिए, वीडियो निकलकर क्यों सामने आया कि मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जा रही हैं। जरा देखिए वीडियो। जिस वीडियो को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो दरअसल क्यों पनप रहा है, ये नफरत क्यों पनप रही है कि मस्जिद के सामने जाकर ही तलवार लहरानी है? क्या यह सही है? आप कहीं भी अपना कोई धार्मिक आयोजन करना है, आप अपने जगह पर धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं या धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उधर से कोई रिएक्शन आए, फिर पत्थरबाजी हो, फिर ड्रामा हो, फिर ये हो, फिर मुसलमानों को बदनाम, फिर घर में बुलडोजर, न जाने किस तरीके की चीज़ें। दरअसल ये वीडियो जो आप देख रहे थे महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में एक मस्जिद के सामने तलवार लहराकर नाच किया जा रहा है। इसमें किसी नेता का बेटा नहीं मिलेगा, इसमें ज़्यादातर बेरोजगार होंगे, जिसमें मर्द और औरत भी शामिल है। ये बहुत गंभीर बात काविश अजीज के द्वारा लिखी गई है कि ये कौन लोग हैं, इसमें क्या कोई नेता का बेटा रहता है? नहीं, नेता का बेटा तो बलि नहीं चढ़ेगा ना। बलि किसको चढ़ाया जाएगा? आम जनमानस को। कार्रवाई किस पर होगी? आम जनमानस पर होगी। आम जनमानस के हाथों पे तलवार थमा के मस्जिद के सामने हो हल्ला करने के लिए इसलिए छोड़ दिया गया है ताकि वो बेरोजगारी पर बात ना कर सके, ताकि वो बात ना कर सके कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ है, वो बात ना कर सके किसान देश में परेशान क्यों है, वो ये बात ना कर सके कि इस तरीके से स्थितियां खराब हो गई हैं कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है। सवालों से बचने के लिए इस तरीके के पैतरे अपनाने की कोशिश की जाती है, और यही वो पैतरा है जब हाथों में तलवार लेकर हिंदू मुसलमान करता हुआ एक इंसान नजर आएगा तो उसके अंदर के जो वास्तविक सवाल है जो सरकार से किए जाने चाहिए वो नहीं होंगे। इसीलिए तो गिरिराज सिंह बुर्का बुर्का चिल्ला रहे, बुर्का उतारा जाएगा, ये होगा, पहचान होगी, फलाना ढिमकाना होगा। इस तरीके के शब्द बोलने के पीछे सीधा मतलब ही यही है कि कैसे भी करके एक बवाल को जन्म दिया जाए, एक नया बवाल आ जाएगा तो हमें बहुत राहत मिल जाएगी। और ये लोग होते ही ऐसे हैं, किसी भी मसले में हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। देखिए एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ कि एक 16 साल की लड़की जो है वो जाती है एक लड़के के साथ, और उसको ये बता दिया जाता है कि भैया ये तो देखो मुसलमान लेकर गया है, जबकि ये हिंदू ही है। ज़रा वीडियो देख लीजिए। भाई जो आप ये सब कर रहे हो ये ना करो, क्योंकि ये अपनी मर्जी से आई हुई है। इसके घर में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो इसीलिए ये मेरे पास आई हुई है। इसने मुझे बताया कि मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ ये होता है, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ऐसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसको लाने की। तो अब हमने शादी कर ली एक साइड से, और ये जो बोल रहे हैं कि 13 साल की बिल्कुल नहीं है, 16 साल की है। और हमने एक साइड से मंदिर में भी शादी की हुई है। तो अब ये सब ना करो, ये सब करने का क्या फ़ायदा आएगा? अगर कल को हम पकड़े भी गए तो मतलब कि कुछ नहीं हो सकता हमारा। अब इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब वसीम अकरम त्यागी ने इसका खंडन भी किया कि मतलब कुछ भी ये जो एक्सक्यूज़र जिन्होंने किया, जॉम्बी ने नफरत फैलाने के लिए रोहित नामी युवक को मुसलमान बता दिया। सोचिए कितने सड़े हुए जमूरे हैं, बस नफरत फैलनी चाहिए, उसके लिए कितने ही बाप बदलने पड़ जाए, लानत है, लानत है। ये जो 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं जिसमें 16 साल की लड़की के साथ लड़का आया है, बता भी रहा है कि मर्जी से अपनी आई है, ये हिंदू लड़का है, इसका रोहित नाम है। लेकिन क्या किया जा रहा है? लोकेशन अखनूर जम्मू कश्मीर, 16 ईयर ओल्ड हिंदू गर्ल फ्रॉम अखनूर हैज रन अवे विद ए मुस्लिम बॉय। मतलब एक हिंदू लड़की जो है मुस्लिम लड़के के साथ भागी। गर्ल्स फैमिली हैज़ रिपोर्टेड इट इज़ ए किडनैपिंग, कि घर के लड़की के लोगों ने कहा है घर वालों की किडनैपिंग की गई। आफ्टर दैट ए वीडियो ऑफ द इंसिडेंट इज गोइंग वायरल ऑनलाइन। ये इंसिडेंट जो है वीडियो के माध्यम से वायरल हो रहा है। सिंस सी इज़ ओनली 16, सी इज़ माइनर अंडर इंडियन लॉ, इट इज़ इलीगल फॉर ए 16 ईयर ओल्ड गर्ल टू मैरी और रन अवे इवन विद consent. That's why it can be considered a kidnapping and the boy should face charges under the POCSO Act। यानी इसके ऊपर किया जाए। लेकिन इसको जो मुस्लिम बताया जा रहा है, पहली लाइन में देखिए क्या लिखा है,
कि वीर ए मुस्लिम बॉय, मतलब ये लड़की भाग गई एक मुस्लिम लड़के के साथ, जबकि ये हिंदू लड़का है। आप समझिए कि किस तरीके से गलत न्यूज़ फैलाई जा रही, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही, ताकि इसमें भी हिंदू मुसलमान किया सके, इसमें भी सोशल मीडिया पर जहर फैलाया जा सके। देखिए हिंदू मुसलमान देश में होता हुआ नजर आ रहा है, ये चीज़ें होती हुई नजर आ रही। तो ये पूरी साजिश रहती है, इस साजिश को बढ़ावा देने के लिए आगे काम किया जाता है। ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं जरा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात, लेकिन उससे पहले जरा बिहार में भाजपा विधायकों का हाल भी देख लेते हैं। जरा वीडियो देखिए, एक वीडियो सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, वहाँ के विधायकों क्या हाल है। जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं। वजीरगंज विधानसभा के विधायक वीरेंद्र सिंह जब गांव में वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया। बोले एक बात बताइए, आपने 5 साल में किया क्या है? विधायक जी भड़क गए, बोले वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। फिर देखिए कैसे वहां से विधायक जी निकल गए और लोग ग्रामीण चिल्लाने लगे। विधायक जी से लोग हिसाब लेना चाह रहे थे। 5 साल का हिसाब जनता मांग रही थी, विधायक जी 5 साल का हिसाब दीजिए, काम क्या किया है, तो विधायक जी भड़क गए और भागने लगे। छपरा की यह खबर है कि किस तरीके के वहां स्थितियां बनी हुई है। ग्रामीणों ने खदेड़ दिया, बोले मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, पहले 5 साल का हिसाब दीजिए। तो 5 साल का हिसाब देंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे विधायक जी, और तभी काम हो पाएगा, तभी चीजें हो पाएंगी। लेकिन विधायक सोच रहे थे कि इनको वोट मिल जाए, कहां से वोट मिलेगा। चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उस कार्यक्रम में तमाम तरह की चीजें की जाती, लेकिन वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वहां के लोगों से दिए नहीं खरीदे जाते। इसीलिए अयोध्या के लोग दिए से तेल निकालकर अपना रोजगार चलाते हैं। जरा इस बच्चे को आप सुनिए। जी सर, हम लोग बहुत पहले से ऑर्डर बना रहे थे, लेकिन अब की कोई ऑर्डर नहीं है। अब हमें आज़ाद नहीं मिला तो क्या बताएं कितना बना कितना नहीं। अब की भैया यही ऑर्डर नहीं दिए उतना। These are potters from Jaisingpur village in Ayodhya who did not receive orders to make diyas. सुना आपने, इन लोगों ने बताया कि इनको ऑर्डर्स ही नहीं मिले हैं। ये अयोध्या के रहने वाले लोग हैं जो दिए बनाते हैं, इनको ऑर्डर ही नहीं दिया गया। ऑर्डर किसको दिया गया? लखनऊ से आया है, गुजरात से आया है। मतलब इसमें भी इवेंट, इसमें भी उद्योगपतियों के जेब में पैसा पहुंचाया जा रहा है। देखिए आईपी सिंह लिखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या के कुम्हारों से दिया न खरीदकर बाहर की कंपनियों से सप्लाई हुई, यहां तक कि डिजाइनर आदि दिए गुजरात से मंगाए गए। 2027 में यूपी की जनता 2024 दोहराने जा रही है, ये भी लोग लिख रहे हैं। हैशटैग अयोध्या में दिया तले अंधेरा। मतलब अयोध्या के लोगों से दिया नहीं खरीदा गया और बाद में दिए से कोई तेल ना निकाल ले, इसके लिए बुलडोजर तक चला दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस तरीके से करने की कोशिश की गई है। और सवाल जनता के मन में कि ये क्यों किया जा रहा है। गोरखपुर में देखिए मौत पर बवाल भी हुआ है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है ये। गोरखपुर में एक युवक की मौत पर बवाल हो गया। क्रोधित लोगों ने पुलिस वैन को घेर कर ईंट पत्थर बरसाए। पुलिस बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकी। ईंट पत्थर बरसाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि पुलिस वाले भी घायल है। सवाल पूछा जा रहा है, देखिए वीडियो भी देख सकते हैं आप, कि क्या जो ये पुलिस की गाड़ी पर जो पत्थर बरसा रहे हैं ये हिंदू लोग, क्या इनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? ये सवाल भी पूछा जा रहा है, क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, या फिर ये सब कुछ मुसलमानों के लिए बना है कि पुलिस पर पत्थरबाजी हो तो बरेली में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, मुसलमानों को जेल भेज दिया जाए, ये सब करने की कोशिश की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में आखिरकार किस तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है और कैसे मुसलमान के चुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।